आज हम जानेंगे परिमेय संख्याओं को भाग करना, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। यदि हर समान है, यानी कि यदि हमें 3/4 को 1/4 से भाग करना है, तो पहले हम इसको 4 बराबर भागों में से हम इसके 3 बराबर भाग लेते हैं, तो ये हमारा 3/4 बन जाता है। अब हमें इसको किससे भाग करना है? हमें इसको 1/4 से भाग करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1/4 के कितने भाग बन रहे हैं, तो 1, 2 और 3, यानी कि 3/4 को जब हम 1/4 से भाग करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा? क्योंकि 3/4 में 1/4 के कितने हिस्से बनते हैं? 3 हिस्से, तो हमारा जवाब आएगा 3। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं 2 पूर्ण 1/2, तो इसमें एक ये पूरा पूर्ण है, दूसरा पूर्ण, तो 2 पूर्ण हो गए और हमें आधा और लेना है, आधा हिस्सा ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें इसको 1/2 से भाग करना है, तो 1/2 के इसमें कितने भाग बनते हैं? यहाँ हम देखें तो 2 भाग यहाँ बने 1/2 के, 2 भाग 1/2 के यहाँ बनते हैं और 1 भाग ये बनता है। कुल कितने भाग बन रहे हैं? 5। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसको और गतिविधि से देखते हैं। यहाँ हमें 5/8 को 1/8 से भाग देना है, तो यहाँ पर हमने 8 बराबर भागों में से अगर 5 भाग ले लिए तो ये हमारा क्या बन गया? 5/8 बन गया। इसको हमें 1/8 से भाग करना है, यानी कि 1/8 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो जरा देखते हैं 1/8 के बराबर कितने भाग बनते हैं? 1, 2, 3, 4 और एक ये 5, यानी कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो ये जो गतिविधि थी, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमें a/b को c/d से भाग करना है, तो हमें क्या करना होगा? हम a/b को तो इसी तरह रखेंगे, जिसको भाग करना है उसको वहीं रखेंगे। ये हमारा जो भाग का चिन्ह है, इसको हमें बदलना होगा, किसमें? गुणा के चिन्ह में। और इसको हमें पलटना होगा। पलटेंगे मतलब c/d को हम क्या लिखेंगे? d/c लिखेंगे। तो c/d और d/c का आपस में क्या रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। तो परिमेय संख्याओं में यदि हम हर को अंश और अंश को हर बना दें, यानी कि संख्या को पलट दें, तो हमें उसका गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। तो c/d का गुणात्मक प्रतिलोम d/c होगा और d/c का गुणात्मक प्रतिलोम c/d होगा। तो अब यदि इस सवाल को इस विधि से करते हैं, तब क्या होगा कि हमारा 5/8 था, इसको ऐसे ही रखा, इसको हमने गुणा में बदला और इसको हमने पलट दिया, मतलब 1/8 को 8/1 लिख दिया। बन गया हमारा गुणा का सवाल। अब इसको हम वैसे ही करेंगे, अंशों की गुणा बटे हरों की गुणा। यहाँ हमें दिख रहा है कि अंश और हर में हम थोड़ा सरल कर सकते हैं। ये वाला 8 इस 8 से कट सकता है, अंश और हर में एक दूसरे से 8 से 8 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 5/1। तो हमारा जवाब 5 ही आया। तो हमने देखा गणितीय विधि से भी हमने किया और गतिविधि से भी किया। अगर इन सवालों को भी हम उस गणितीय विधि से करते हैं, तो यहाँ पर 3/4 ऐसे ही रहेगा। इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और इसका हम उल्टा करके रखेंगे, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम रखेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? 3/4 अंशों की गुणा 3 गुणा 4 बटे हरों की गुणा 4/1। और यहाँ पर ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा? 3। इसी तरह इसको देखते हैं, 2 पूर्ण 1/2 का मतलब क्या है? 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि ये 5/2 है। इसको गुणा में बदला और इसको पलट के रखेंगे, यानी कि 2/1। अब बिल्कुल गुणा का सवाल हो गया, अंशों की गुणा बटे हरों की गुणा। अंश और हर में हमें दिख रहा है ये सरल हो सकता है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया? जवाब 5 आ गया। तो इस तरीके से हम भाग के सवाल को पहले गुणा में बदलेंगे, तब हम उसको गुणा की तरह ही उसकी संक्रिया को कर देंगे। अब हमें मान लीजिए हर समान नहीं है, जैसे 4/5 है, इसमें हर 5 है और इसमें हर 2 है, तब हम क्या करेंगे? 4/5 का मतलब 5 बराबर भागों में से हमने कितने भाग ले लिए? 4 भाग ले लिए, तो ये हमारा 4/5 हिस्सा हो गया। अब हम क्या करें? इस हिस्से को, ये जो 4/5 है, इसका हमें आधा करना है, तो हमने इनको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो अब हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इस विभाजन के बाद हमारे पास 1/2 के कितने हिस्से बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन ये हिस्से कितने में से बन रहे हैं? टोटल 5 में से बन रहे हैं, तो यानी कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए? 8/5।
इसको अगर संक्रिया या गणितीय विधि से देखेंगे तो 4/5 को ऐसे ही रखेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदला और इसका हमने गुणात्मक प्रतिलोम लिया। तो ये गुणा का ही सवाल बना, 4 गुणा 2 अंशों की गुणा और हरों की गुणा। क्या बन गया? ये 8/5 ही बन गया। यहाँ देखते हैं 1/2 को 1/4 से भाग करना है, तो पूरी वस्तु का 1/2 भाग हमारा ये होगा। अब अगर हम इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो इस 1/2 में 1/4 के कितने भाग बन रहे हैं? यहाँ 1/4 का एक भाग ये बन रहा है और एक भाग ये बन रहा है, यानी कि कितने भाग बन रहे हैं? 2 भाग। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? 2। तो इसको गणितीय विधि से करते हैं, 1/2 ऐसे ही रखेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदला और इसको हमने पलट दिया। तो हमारा अंशों की गुणा बटे नीचे हरों की गुणा। या हम इसको सरल भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4। हमारे पास क्या आ गया? 1 गुणा 2 2 और 1 गुणा 1 1, यानी कि हमारा जवाब 2 ही आ गया। उसके बाद थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। पहले तो विधि क्या है हमारी, अगर हमें a/b को भाग करना है c/d से तो हम क्या करेंगे? a/b को इसी तरह रखेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल लेंगे और जो जिस संख्या से भाग करना है उसको हम पलट कर लिखेंगे, यानी कि c/d को d/c, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे किसका? c/d का। तो इस तरीके से हमारी संक्रिया भाग से गुणा में बदल जाएगी। अब कुछ अभ्यास के लिए, जैसे हमें 3/5 को भाग करना है -2/7 से, तो 3/5 को ऐसे ही रखा, भाग को गुणा में बदला और इसको हमने पलट कर लिख दिया। अब हमारा ये गुणा का सवाल बन गया, अंशों की गुणा बटे हरों की गुणा। तो यहाँ देख रहे हैं अंश और हर में कुछ भी सरल नहीं हो सकता, तो अंशों की गुणा करेंगे तो माइनस प्लस की गुणा माइनस ही बन जाएगी। 3 सत्ते 21 और 5 दूनी 10, ये हमारा जवाब हो गया। यहाँ पर देखते हैं -7/12 को हम ऐसे ही रखेंगे और भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। तो -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -3/2। बस अभी हमारा गुणा का सवाल बन गया। हरों की गुणा अंशों की गुणा करेंगे तो -7 गुणा -3 बटे नीचे हरों को गुणा करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन गया? माइनस माइनस की गुणा हमारे पास क्या बन गई? प्लस। तो 7 दिया 21 और नीचे 12 दूनी 24। हम इसको थोड़ा सरल भी कर सकते थे, जैसे कि 3 और 12 हम इनको आपस में सरल कर सकते हैं। तो अगर इसको और समझना है तो हम क्या करें, यहाँ पर पहले सरल कर लें, यानी कि 21 को अगर हम तोड़ेंगे तो 7 दिया 21 और 24 को यदि हम तोड़ेंगे तो 12 दूनी 24। माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। अब यहाँ पर 3 और 4 आपस में सरल हो सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी कि हमारा ऊपर क्या बन गया? 7 गुणा 1 और नीचे क्या बन गया? 4 गुणा 2। अब ये ऊपर नीचे और सरल नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या बन गया? 7/8। इसको यहाँ भी सरल कर सकते थे, सरलतम रूप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कट रहा है 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। तो हमारा जवाब सरलतम रूप जो आएगा वो 7/8 आएगा।